हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलेफिशा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस की पीपीटी देती हूँ चैप्टर वाइज। वो थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फ़ीवर हो गया था, इसी वजह से 2 दिन मुझे छोड़ना पड़ा। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी पर अब मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। ये है हमारी राजनीतिक विज्ञान सेमेस्टर 4 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4। ओके, ये है हमारी राजनीतिक विज्ञान यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये हम देख रहे हैं, यहाँ हम यूनिट 1 कर रहे हैं। पता है ना आप सबको, हम यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 का हम ए चैप्टर कर चुके हैं, ये CH है। चैप्टर ए कर चुके हैं, बी कर चुके हैं एंड सी कर चुके हैं। आज जो है वो डी है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर डी, यूनिट 1 का। ओके, ये हमारी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है नारीवादी दृष्टिकोण। जो नारीवादी दृष्टिकोण होता है वो कैसे उत्पन्न हुआ, ये सारी चीज़ें हम, या कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला या कैसे प्रभाव डालता है नारीवादी दृष्टिकोण, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ आप परिचय पढ़ सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा अगर आप चाहें तो, क्योंकि परिचय में सिर्फ जो हमारे चैप्टर होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है हमें परिचय में, कि हम चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये इस चीज़ के बारे में होता है। अगर आप चाहें तो परिचय पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने फर्स्ट हेडिंग क्या दे रखी है? नारीवादी की हम यहाँ है नारीवाद की लहरें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जो नारीवाद है उसकी जो लहर आई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कैसे पहुँची, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरें कैसे पहुँची, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। इस चीज़ को इन्होंने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला है पहली लहर, हम पहले पहली लहर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में इन्होंने देखा रखा है दूसरी लहर, यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी लहर, यहाँ ये तीसरी लहर। ये 3 लहरों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्या है 3 लहरों में डिवाइड? ये है नारीवाद की लहरें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती हैं ये लहरें, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरें हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये लहरें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली, वो पहली लहर, दूसरी लहर एंड देन तीसरी लहर। तीनों लहर इन्होंने दे रखी है, अच्छे से पढ़ना। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि कौन सी लहर दे रखी है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को 3 भागों में जो डिवाइड करके देखा है, कोर, केंद्र, इन सब के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन बना रखा है। हमारे DU वालों ने एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैंने देखा था, तो उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। कौन से देश कोर में आते हैं, कौन से देश केंद्र में आते हैं, कौन से देश परिधि में आते हैं, ये सारी चीज़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने हमें नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है लिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक नारीवादी विवाद। जो लिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पारंपरिक नारीवादी विवाद हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम नारीवादियों के विवादों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या विवाद हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। जैसे कि हमने उदारवाद के बारे में पढ़ा, यथार्थवाद के बारे में पढ़ा, और हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़कर आ रहे हैं। जैसे उदारवादियों ने बहुत सारे विवादों का फेस किया, यथार्थवादियों ने बहुत सारे उन्होंने भी विवाद फेस किए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे ही ये अब नारीवादी के विवाद हैं। जो नारीवादी हैं उनके जो विवाद हैं ये उनको बताते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं विवाद, ये यहाँ तक हैं। आप देख सकते हैं नीचे मैंने पेज नंबर भी लिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैं PPT भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप PPT देख सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको पेज नंबर प्रोवाइड करा रखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। या नारीवाद के जो विवाद हैं वो यहाँ तक दे रखे हैं। फिर उसी को आगे कंटिन्यू कर रखा है, इन लोगों ने आगे दे रखा है
यहाँ ये राइटर हैं जिनों के बारे में इन्होंने बता रखा, मतलब राइटर का मतलब मेरा उससे नहीं है जो लिखते हैं, ये जो विचारधारा वाले होते हैं ना, उनसे है, ठीक है। ये सब उन्हीं के बारे में बता रखा है। ये फर्स्ट हैं जो सोचते हैं, उनके विवादों के बारे में ये आप पढ़ लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड, ये थर्ड, और देन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ये विवाद यहाँ कंप्लीट होते हैं। चलिए मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। ये यहाँ से विवाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ से विवाद स्टार्ट होने के बाद ये फर्स्ट जो इनके विवादों जो इनके बारे में बताते हैं, ये सेकंड है। चलिए आगे देखते हैं। एंड देन ये थर्ड है, और ये यहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है चिंतनशीलवाद के अंतर्गत नारीवादी विश्लेषणों का पता लगाना। अब चिंतनशील जो विवाद होते हैं उनके अंतर्गत नारीवादी विश्लेषणों का पता लगाना कैसे पता लगाते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। चिंतनशीलवाद का मतलब होता है पहले चिंतनशील का मतलब देखते हैं। चिंतनशील का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से ध्यान दे के देखना, उसी को चिंतनशील बोलते हैं। किसी चीज़ में अपना दिमाग लगाना, उस पर चिंता करनी, ये सही है गलत है, उस चीज़ को, ठीक है। अब हम उसके संदर्भ में ये देखेंगे। यहाँ से ये सब यहाँ से यहाँ तक है, आप ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ऊपर का दिखा देती हूँ। यहाँ तक ये चिंतनशील के बारे में है, चिंतनशील दृष्टिकोण के बारे में, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने चिंतनशील दृष्टिकोण से दिखा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध नारीवाद के प्रकार। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध से नारीवाद के कितने प्रकार हैं, यहाँ इन्होंने प्रकार बता रखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से अगर हम जोड़ के देखें नारीवाद को, जैसे हम यथार्थवाद को जोड़ के देखते हैं, आदर्शवाद को जोड़ के देखते हैं। यथार्थवाद के 3 टाइप हैं, आदर्शवाद के 2 टाइप हैं। जब हम जोड़ के देखते हैं, पढ़ाया था मैंने। यथार्थवाद के 3 टाइप हैं, आदर्शवाद के 2 टाइप हैं, ठीक। ऐसे ही नारीवाद के कितने टाइप हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जोड़ कर देखते हैं। फर्स्ट अंतरनारीवाद मतलब जो टाइप है, इसके भी 3 ही टाइप हैं। पहला है अंतरनारीवाद, दूसरा है उदारवाद नारीवाद, तीसरा है उत्तर आधुनिक नारीवाद। ये 3 तरह के नारीवाद दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेट करके, उनसे जोड़कर ये नारीवाद के 3 टाइप दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ध्यान से पढ़ना, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये इन्होंने दे रखा है विषय वस्तु। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं विषय वस्तु का, अदरवाइज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं राज्य और सत्ता। अब राज्य और सत्ता में नारीवाद के कैसे उदय हुआ, विद्वानों ने क्या कहा इसके बारे में, या क्या इसने संघर्ष किया, यहाँ आप ये चीज़ पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है संघर्ष और हिंसा। नारीवाद ऐसा तो नहीं कोई भी नई चीज़ उभरे और आराम से हम लोग मान लें हम भी भारतीय हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना मान लेते। तो संघर्ष और हिंसा भी हुई होगी कुछ ना कुछ नारीवाद को लेकर। ये चीज़ यहाँ पढ़ने को आप देख सकते हैं। युद्ध और शांति, यहाँ ये युद्ध और शांति देकर इन्होंने टॉपिक दे रखा है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ये यहाँ तक है, युद्ध और शांति। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ से कहाँ तक है। ये यहाँ से शुरू होता है युद्ध एंड शांति, और यहाँ तक है पूरा, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब यहाँ आता है राष्ट्रीय सुरक्षा, थर्ड मतलब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दे रखा है राष्ट्रीय सुरक्षा। यहाँ हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे नारीवाद को दिमाग में रखकर, मतलब नारीवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा को हम नारीवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से या जोड़ कर देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ उन्होंने दे रखा है पहचान और ज्ञान सृजन। यहाँ हमें पहचान और ज्ञान सृजन के बारे में बता रखा है, और यहाँ ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं इजीली। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है संस्थाएं और विषय व्यवस्था।
विश्व व्यवस्था, संस्थाएं और विश्व व्यवस्था नारीवाद के बारे में क्या सोचती हैं या कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें बता रखा है यहाँ। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है असमानता और न्याय। यहाँ असमानता और न्याय के बारे में नारीवाद दृष्टिकोण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक लैंगिक समानता। देखिए यहाँ असमानता और न्याय से रिलेट किया गया है। बहुत सारे लोग ये भेदभाव करते हैं, ये गर्ल है, ये बॉय है, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ लैंगिक असमानता से समानता पहली मुद्दा है इनका, महत्वपूर्ण बिंदु है इनका कि असमानता नहीं होनी चाहिए। आज के ज़माने में बहुत कम हो गया है, बट पहले बहुत होता था, अब भी होता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है हमें कि बॉयज़ को रात को बाहर जाने देते हैं, गर्ल्स को नहीं जाने देते कि नहीं तुम गर्ल्स हो, या ये काम मत करो, वो काम मत करो, ऐसा देखने को मिलता है। तो वो असमानता के अंदर आ जाता है। और न्याय का मतलब होता है यहाँ कि मतलब कुछ चीज़ बॉयज़ कर सकते हैं बट गर्ल्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो भी तो ह्यूमन है, वो उनमें भी तो ऊपर वाले ने पावर दी है कि हाँ अपना काम स्वयं कर सकें। तो उसी के अंदर न्याय और असमानता को देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आलोचनाएं, यहाँ हम देखेंगे इनकी क्या क्या आलोचनाएं हैं या इन्होंने क्या क्या फेस किया। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा यहाँ तक है। एक मिनट में आपको अभी दिखा देती हूँ कहाँ तक है। ये यहाँ से स्टार्ट है आलोचनाएं और यहाँ तक ये पूरी आलोचना दे रखी है। इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर नारीवाद के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये लिखेंगे तो आपके पॉइंट बढ़ेंगे, मतलब मार्क्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। ये गलती से हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहाँ हम असमानताएं देख चुके हैं। यहाँ मैंने अभी आपको आलोचनाएं सॉरी नॉट असमानताएं, ये आलोचनाएं मैंने बताई थी। यहाँ से यहाँ तक हैं ये। अब इसके नीचे इन लोगों ने निष्कर्ष दे दिया। निष्कर्ष का मतलब होता है पूरे चैप्टर का सारांश। पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, क्या चीज़ है, वो सब निष्कर्ष में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको भी पता होगा, एग्ज़ाम में भी आप लोगों को बोलते हैं कि निष्कर्ष लिखो, या निष्कर्ष वगैरह लिखने से एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं। तो वही चैप्टर का ये निष्कर्ष है। अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। और ये संदर्भ इन्होंने दे रखा है, चाहे मेरे ख्याल से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से इन्होंने लिया है या ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करवाती हूँ, वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। चलिए ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। यहाँ ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। वैसे आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं और शेयर भी बहुत कम करते हैं। So please share, like and comment also, because when you comment, और जब आप मुझे कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मेरा कंटेंट सही है गलत है, अदरवाइज़ मुझे पता कैसे चलेगा। सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ऑल्सो। जब आप लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ सही कर रही हूँ और मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक। ओके, थैंक यू so much for watching my video. Thank you. Bye bye.